हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की कॉमिक कमांडो। कमांडो, जहां सुरक्षा का सवाल पैदा होता है वहां आता है कमांडो। फिर चाहे ये सवाल देश के बॉर्डर अर्थात सीमा की सुरक्षा का हो या फिर देश के अंदर की सुरक्षा का। क्यों बे, तूने मेरे घर के आगे कूड़ा क्यों फेंका? क्योंकि तू मेरा पड़ोसी है और कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे ही फेंका जाता है। ही तो फिर ले, पड़ोसी का मुंह भी ऐसे ही तोड़ा जाता है। तूने मुझे मारा? हाँ, दोबारा कूड़ा फेंकेगा तो दोबारा इससे भी ज़्यादा मारूंगा। तो तू क्या समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? अब मैं तेरा सुदर्शन चक्र बना दूंगा। अब ऐसा सुदर्शन चक्र चला मत दियो। अरे ओ मेरी बीवी, बचा मुझे। मगर इससे पहले कि उसे बचाने उसकी बीवी या तमाशाई पड़ोसी आ जाते, आ पाते। बैंग बैंग बैंग, हॉल्ट! लड़ाई चाहे बॉर्डर पर हो या गली में, उसे खत्म करने आता है कमांडो। तेरा सुदर्शन चक्र फिर कभी चलाऊंगा, अब तो भागना ही पड़ेगा। भागो! बॉर्डर की तलाश में मेरे कदम आगे बढ़ते ही रहेंगे, एक और लड़ाई को खत्म करने के लिए। थोड़ी दूरी पर एक दूसरी जगह। तूने मेरा सामान घर में से बाहर क्यों फेंका? क्योंकि तूने 50 सालों से मुझे मेरे मकान का किराया नहीं दिया। अबे, जब मकान किराए पर तुझे दिया था तो मेरे बाल काले थे। देख देख, अब सफ़ेद हो गए। आज मैं तुझे घर से बाहर निकाल कर ही रहूँगा, जिंदा या मुर्दा। लगता है मेरे इस पाँव में मोच आ गई है, पर मैं तुझे लात मारूंगा जरूर। ही लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई है। तो अब तेरी बाकी की हड्डियां मैं डंडे से तोड़ दूंगा। ही अबे, मेरी उम्र की कुछ तो शर्म कर, ये डंडा तो बहुत मोटा है। इसने तो मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी, बचाओ! तुझे बचाएगा कौन? हम सब किराएदार हैं। क्यों भाइयों? हाँ भाई हाँ, मारो मारो उसे, मारो मारो। तभी इस लड़ाई को रोकने आ गया है कमांडो। और इस बार मैं तुम्हें जिस गन से मारूंगा वो गन उगलती है कांच, और अगर कांच चुप जाए तो खून निकल आता है। आए मरा! ये कांच कौन मार रहा है? कैसा भी बॉर्डर हो, कैसी भी लड़ाई हो, जंग सिर्फ कमांडो ही जीतता है। और यहाँ तो बॉर्डरों की भी कमी नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में एक बॉर्डर है। लो, एक और बॉर्डर आ गया। और थोड़ी दूरी पर शंकालू के बच्चे, तू अभी अभी आया है, तू आगे कैसे लग गया? पर मुझे तो सिर्फ एक ही गिलास पानी चाहिए। एक चम्मच पानी भी लाइन में लगकर ही मिलेगा। चल भाग! उस बॉर्डर पर भी अपनी विजय का झंडा गाड़ने के लिए आ पहुंचा था कमांडो। अरे भागो, ये हमारी खोपड़ियां तोड़ डालेगा। जबकि इधर जैसे ही शंकालू ने गिरने के बाद अपने होश दुरुस्त किए कि कमांडो की गन उसकी खोपड़ी से आ चली। हा हा हा, कमांडो जिंदाबाद! नहीं, गन मत चलाना, वरना मैं मुरादाबाद, मेरा मतलब मुर्दाबाद हो जाऊंगा। गन का ट्रिगर मानो दबी चुका था, पर एन वक्त लात दोबारा घूमी, तड़ाक! लेकिन कमांडो पर उस ठोकर का जरा भी असर नहीं हुआ। और जब वह गन उठ चुकी थी उसी लातबाज यानी गमराज की ओर, तेरे पाँव बहुत चलते हैं छोकरे, ये पाँव ही मुझे दे दे। बेटे गमराज, जंप! कमांडो के बच्चे, रुक जा। किसी गरीब का ये दम टूट जाएगा और तुझे गरीब की हाय लगेगी। आ! देखा, लग गई ना हाय। कौवा तुझ पर बीट कर गया, और अब मैं तुझे इस ड्रम से बीट करूंगा। अरे पट रही है, ड्रम तो बहुत भारी है। हाँ, ये तुझसे नहीं उठेगा। तू ऐसा कर, तू कमांडो को ही ड्रम पर खींच कर मार दे। ठीक है, मैं कमांडो को ही इस पर दे मारता हूँ। आए, मगर ड्रम बोल कैसे रहा? क्योंकि इसमें मैं हूँ। कमांडो के बच्चे, तू मेरी इस सुपर पावर किक के बाद अपने पाँव पर नहीं खड़ा रह पाएगा। था खड़ा तो अब तू नहीं रह पाएगा अपने पाँव पर, क्योंकि तेरी आत्मा को अब मैं पोरबंदर भेज दूंगा। आओ! मगर कमांडो की निगाह उस वक्त शंकालू पर नहीं थी, वरना वो इस बार से बच जाता। गुरु की आत्मा को पोरबंदर भेजेगा, उससे पहले मैं तुझे जलंधर भेज दूंगा। ओह, अगर मैं इतनी देर तक एक ही लड़ाई में उलझा रहा तो बाकी बॉर्डर पर कैसे पहुंच पाऊंगा? अब सुपर अटैक करना पड़ेगा। गुरु शंकालू! जल्दी ही दोनों अपने होश दुरुस्त कर चुके थे, मगर तब तक कमांडो वहां से जा चुका था। डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, आने पर मरीज देखे जाएंगे। खैराती अस्पताल, हमारे यहाँ आरती का सामान उचित मूल्यों पर मिलता है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गुरु, उधर देखो, ये उन लोगों की लाइन है जो सरकारी नल पर पानी भरने आए हुए थे और अब पट्टियां बंधवाने के लिए अस्पताल के बाहर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें कमांडो ने ही घायल किया है। हमें पता लगाना होगा शंकालू कि ये कमांडो कौन है और उसने यहाँ आकर लोगों पर पत्थर क्यों बरसाए। पर कल हमारा पश्चिम कुरला बस्ती की टीम से बास्केटबॉल का मैच भी तो है। मुझे शंका हो रही है कि अगर हम कमांडो के चक्कर में उलझे रहे तो मैच हार जाएंगे। हम मैच भी जीतेंगे शंकालू, तो खामा का शंकाएं मत किया कर। कुरला पूर्व का कुरला पश्चिम से मैच आरंभ होने में अब सिर्फ कुछ ही पलों की देर थी, और यह मैच हो रहा था रेलवे स्टेशन के पीछे की खाली पड़ी ज़मीन पर।
शंकालू, बॉल पर बाज जैसी पैनी नज़र रखना, यह मैच हमें ही जीतना है। जैसे ही रेफरी ने विसल बजाई, विसल की आवाज़ सुनकर इधर ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। आए गार्ड ने विसल जल्दी कैसे बजा दी और आरंभ हो गया था मैच भी। शंकालू पकड़, कच्छा पकड़ा हुआ तो है, पर तुझे कैसे पता चला कि मेरा नाड़ा टूट गया है? गोल! शंकालू के बच्चे, मैंने तुझे बॉल पकड़ने के लिए कहा था। ओ मगर कच्चा पकड़ना भी तो ज़रूरी था। गुरु, मैंने नाड़ा बांध लिया, अब कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। और शंकालू ने वहीं से उछलकर बॉल पकड़ ली। मगर गुरु, बॉल पकड़ो, मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा। क्या खाट पकड़ूं? फिलहाल तो तू खुद पकड़ा हुआ है। गुरु, मेरा दम घुट रहा है, आओ बचाओ। शंकालू, बॉल छोड़ दे, उठकर खड़ा हो जा। फाउल, यह फाउल है। रेफरी ने पूरी ताकत से विसिल बजाई। इधर मैच देखते मोहल्ले वालों की भीड़ में से आगे बढ़ी रतालू। अरे नौस पीटो, अब क्या मार ही डालोगे मेरे शंकु को? हमारे 1 दर्जन बच्चे क्या तुम पालोगे? हटो पीछे। तभी उस ट्रेन का ड्राइवर वहां दाखिल हुआ। खाट! क्यों बे रेफरी के बच्चे, विसल तू नहीं बजाई थी ना? मेरी ट्रेन छूट गई, अब मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे 20 बच्चे क्या तू पालेगा? रतालू के मैदान में पहुंचते ही पूर्व और पश्चिम कुरला के दर्शक 2 वर्गों में बंटकर मैदान की तरफ दौड़ पड़े। वो मोटी हमारे खिलाड़ियों को मार रही है, हम अपने खिलाड़ियों को नहीं पिटने देंगे, हमला! उसी वक्त पानी की टंकी कृपया टंकी से 420 गज दूर रहे। इस बॉर्डर पर हमला करेगा सिर्फ कमांडो। आज चलेगा चाकू और छुरियां, जिन्हें उगलेगी मेरी ये विशेष गन। चाकू छुरियां चलने के शोर से भगदड़ मच गई। हे। चाकू मार दियो रे, भागो भागो। उफ रतालू भाभी भागो, चाकू लग जाएगा। ओ सब लोग भाग रहे हैं, यानी कि अब मैं कर सकता हूँ। गोल! गुरु, मैंने गोल कर दिया। अब मैं इस दुनिया से तुम्हारा बिस्तर गोल करूंगा। हा हा हा। आए, बॉल में चाकू किसने मारा? शंकालू, नीचे लेट जा। कमाल है, जब मैं नीचे गिरा पड़ा था तो तू कह रहा था कि उठकर खड़ा हो जा, अब मैं उठकर खड़ा हुआ तो तू कह रहा है कि नीचे लेट जाऊं। उफ! इस बार गमराज ने शंकालू के हाथ से बॉल खींचकर कमांडो के थूथड़े पर दे मारी। अरे ये तो कमांडो है। हाँ, और इसलिए मैंने तुझे नीचे लेट जाने को कह रहा था, क्योंकि ये चाकू चला रहा था। कमांडो ने एक छड़ भी न लगाया और चाकू से बॉल के चीथड़े उड़ा दिए। उसी एक बॉल के लिए इतने सारे लोग लड़ रहे थे ना? इधर गमराज ने कमांडो के दागे हुए चाकू उठाकर उसी पर फेंके। इसका रहस्य जानना ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे इसे घायल करना ही पड़ेगा। कमांडो पर तो उन चाकुओं का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कमांडो की गन से छूटे चाकुओं ने दोनों की चीखें बाहर निकाल दी। गमराज ने अपना और शंकालू का चाकू भी खींचकर बाहर निकाला। कमांडो, आज बचकर नहीं जाना चाहिए शंकालू, पर तू बचा रहे, इसके लिए तेरे घाव पर पहले पट्टी बांध रहा हूँ। मगर गुरु, उस पर तुम्हारे फेंके चाकुओं का असर क्यों नहीं हुआ? इस रहस्य का पता लगाने के लिए कमांडो को धर दबोचना ज़रूरी है। कमांडो को मैंने उधर ऑर्डनेंस फैक्ट्री की तरफ जाते देखा है। कपड़े पहनकर हम भी वहाँ चलते हैं। पर गुरु, तुम भी तो अपने घाव पर पट्टी बंधवा लो। जबकि कमांडो पहुँच चुका था ऑर्डनेंस फैक्ट्री के पास, जहाँ चल रही थी हड़ताल। ऑर्डनेंस फैक्ट्री, तानाशाही नहीं चलेगी। चिली बुलेट और चिली बम बनाना बंद करो, जिसमें बारूद के साथ पिसी हुई लाल और काली मिर्च भी भरी जाती है। इनको बनाते वक्त छींक छींक कर हमारी नाकों के पकौड़े तल जाते हैं। आ गया एक और बॉर्डर। चीखों के कारण रात भर न हमें नींद आती है ना पड़ोसियों को। पड़ोसी चीखों के कारण कई बार हमारी पिटाई कर चुके हैं। जब तक यहाँ चिली बुलेट और चिली बम बनाने बंद नहीं होते, यह हड़ताल भी खत्म नहीं होगी। और आज हड़ताल शुरू हुआ 3रा महीना हो चुका है। मेरे घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा। कल मैंने चिड़िया के घोंसले से गेहूँ ढूंढकर उसकी रोटी बनाकर खाई। रो मत यार, यही कहानी मेरी भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तूने गेहूँ चिड़िया के घोंसले में ढूंढे और मैंने भैंस के गोबर में से। अगर ये हड़ताल जल्दी खत्म ना हुई तो हम सब भूखों मर जाएंगे। तभी वो देखो, जनरल मैनेजर साहब आ रहे हैं। उठा लो पत्थर, आज फैसला होकर रहेगा। आए, शीशे क्यों नहीं फूट रहे? क्योंकि शीशे बुलेट प्रूफ हैं। हड़ताल गाली वाली जगह पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाना सुरक्षित रहता है। उसी वक्त वहाँ पहुँचा था कमांडो। इस कार के शीशे ऐसे नहीं फूटेंगे, बल्कि ऐसे फूटेंगे। अरे बाप रे, बम! कमांडो आगे बढ़ा। गोलियों का जवाब गोलियों से और बारूद का जवाब बारूद से देने के लिए मुझे इस कक्ष में प्रवेश करना ही होगा। वहाँ के गार्ड्स ने उसे रोका। ठहरो, अपना आई कार्ड दिखाओ। ओह, आई कार्ड? वो तो मैं दिखाना ही भूल गया। ये लो आई कार्ड, अब यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो। अंदर पहुँचकर कमांडो की आंखें चमक एकाएक बढ़ गई। इतना सारा गोला बारूद, इससे तो मैं शहर के सारे बॉर्डरों को जीत लूँगा। क्लंच! भर लो इन गोलियों से अपनी गनें। कमांडो अपनी गनों को लोड करके पलटा ही था कि इसे वहीं रहने दे कमांडो, अब मैं तुझे संगीन लगी गन से ख़त्म कर दूंगा। गमराज ने पूरी शक्ति के साथ संगीन कमांडो के पेट में घुसेड़ दी।
लेकिन टन, अरे ये तो लोहे से लोहा टकराने की आवाज़ है। गमराज ने संगीन से चीर डाला कमांडो की ड्रेस को। ओ नहीं, ये तो मशीनी मानव लग रहा है। तुम फिर मुझे रोकने आ गए, इस बार मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। गुरु, अब यह गोलियां दागेगा। शंकालू, मुझे याद है कि चौथी कक्षा में मैंने लॉन्ग जंप में प्रथम पुरस्कार जीता था। आज एक बार फिर उसी छलांग की ज़रूरत है। जंप! तभी कमांडो की नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। हा हा हा, आज जी भर का गोला बारूद से खेलेगा कमांडो, क्योंकि आज उसे जीतनी है बड़े मोर्चे की बड़ी लड़ाई। कमांडो बारूद घर से बाहर आया और उसने फैक्ट्री के घाट पर गोलियों की, बमों की बारिश कर दी। आज एक और बॉर्डर पर अपनी जीत कायम करेगा। शंकालू के रोंगटे खड़े हो गए। गुरु, कुछ करो गुरु, इस तरह तो ये लाशों के ढेर लगा देगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही शंकालू, अगर मेरी वो तरकीब काम कर गई तो कमांडो जिंदा नहीं बचेगा, मगर तेरी उस तरकीब को पूरा करने के लिए हम तो जिंदा रहेंगे ना। गमराज और शंकालू कमांडो की निगाहें बचाकर एक बार फिर बारूद घर में प्रवेश कर गए। आखिर तेरी योजना क्या है गुरु? कमांडो मशीनी मानव है शंकालू, इस पर छुरी, चाकू व गोलियां असर नहीं करेंगी। उस पर असर करेगा ये बम जो मैं अब उसकी तरफ फेंकूंगा। तो अब कानों में उंगली दे, वरना तेरे कान नहीं फट जाएं। बूम! जब गमराज और शंकालू ने आंखें खोली, याहू, कमांडो मारा गया। पर गुरु, यहाँ तो सिर्फ मशीनी मानव के टुकड़े फैले हुए हैं, उसका सिर कहाँ गया? और तभी आ ओह, ये रहा कमांडो का सिर। तुम चाहो तो मैं बच सकता हूँ गमराज। आए, ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कमांडो। तो तुम बोल कैसे रहे हो? तो तुम तो खत्म हो चुके हो। मेरी मशीनी शरीर खत्म हो गया है, मगर मेरा दिमाग अभी जिंदा है। मुझ में एक दिमाग ही है जो मेरा है, बाकी सारा जिस्म मशीनी था। ये कैसा रहस्य कमांडो? आखिर तुम कौन हो? अपना गम गमराज को नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? ठीक है, बताता हूँ। बहुत दिन पहले, यही कोई 730 दिन पहले, हमारे पड़ोसी मुल्क ने बॉर्डर पर बनी हमारी चौकी पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, मगर जल्दी हमारे पास गोलियों बमों का स्टॉक खत्म हो गया, तो हमने उन पर जूतों और चप्पलों का हमला शुरू कर दिया। दुश्मन आगे बढ़ता ही चला आ रहा था, जबकि हमारे पास अब बची थी खाली गनें और खाने की रसद के नाम पर मूंगफलियाँ। मैंने अपने साथियों को बहुमूल्य सुझाव दिया। आइडिया, क्यों ना हम गोलियों की जगह पर मूंगफलियाँ भरकर मारें? आइडिया बुरा नहीं है। ठंडा मौसम है, अगर वो मूंगफलियाँ खाने बैठ गए तो इतनी देर में हमारी मदद भी पहुंच जाएगी। हमने वैसा ही किया। हमारा फेंका तीर निशाने पर लगा। दुश्मन मूंगफलियाँ खाने में बिजी हो गया। दुश्मन भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पास गोला बारूद भी खत्म हो चुका है। मूंगफलियाँ खत्म होते ही हम उन पर हमला कर देंगे। उन भूखों ने जल्दी ही सारी मूंगफलियाँ चटका डाली। और हैं? नहीं, पर थोड़ी देर बाद हमारे साथी ले आएंगे, तब तक इंतज़ार करना। दुश्मन मूंगफली के लालच में मोर्चे से आगे नहीं बढ़ा। मूंगफली आई कि नहीं? अभी नहीं आई, पर तुम वहीं रहना, वरना हम तुम्हें मूंगफली नहीं देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रुके हुए हैं, पर जब तक देर तक भी उन्हें मूंगफली ना मिली तो हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम आ रहे हैं। दुश्मनों के उस हमले में चौकी तहस नहस हो गई। हमारे सारे सैनिक मारे गए। मैं बुरी तरह घायल हुआ, अर्धमूर्छित हालत में था। ढूंढो जरूर, इन्होंने मूंगफली कहीं छिपा कर रखी होगी। लो, मुझे एक दाना मिला। मूंगफली के उस दाने को प्राप्त करने के लिए दुश्मन सैनिकों में जंग छिड़ गई। मूंगफली का दाना, ये दाना मैं खाऊंगा। नहीं मैं, नहीं मैं। एक के सिवा सारे सैनिक मारे गए। हा हा, आखिर मैंने पा लिया। यही उचित अवसर देखकर मैंने अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया और एकमात्र बचे दुश्मन को जूते से पीट पीट कर मार डाला। आय, ये तो मेरा जूता है, कम से कम अपने जूते से तो मार। तभी मदद भी आ पहुंची। मदद लाने में इतनी देर कैसे हो गई? हम रास्ते में मूंगफली खाने बैठ गए थे, बातों बातों में समय का पता ही नहीं लगा। मैं क्या करता बताओ? ये सुनकर मैं उनका क्या करता? मैंने कुछ नहीं किया। दुश्मनों के और सैनिक कभी भी आ सकते हैं। जल्दी से बक्से खोलकर अपनी और मेरी गनें भरकर लोड कर दो। मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन बक्सा खोलते ही सब सैनिकों के होश उड़ गए। अरे, गोलियों वाला बक्सा छूट गया और मूंगफलियों वाला आ गया। क्या? तभी दुश्मनों के और सैनिक भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने आते ही गोलियों की बारिश कर दी। मैं उस हमले में भी बच तो गया, लेकिन मुझे भी मरा समझकर दुश्मनों ने मुझे भी लाशों के साथ फेंक दिया। मैं घिसटते घिसटते अपने हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। अरे कमांडो भैरव सिंह, ये तो पूरी तरह घायल है, इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाओ। मुझे फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। डॉक्टर, इसकी बाजुओं पर 25-25 गोलियां लगी हैं, फ़ौरन बाजुएं काट दो। इसकी टांगों पर पूरी 101 गोलियां लगी हैं, ये भी काट दो, वरना जहर फैल जाएगा। डॉक्टर, कंधों में बम के छर्रे घुसे हुए हैं, ये भी काट दो। डॉक्टर, कूलों की हड्डियों में 35 गोलियां साफ साफ लगी दिखाई पड़ रही हैं, काट दो। सीने में गहरा गड्ढा हो गया है, शायद दुश्मनों का ही फेंका हुआ एक बिना फटा बम भी वहाँ पड़ा है। बम पर मेड इन चाइना लिखा है, सीना भी काट दो।
और फिर मेरे ऑपरेशन के बाद जब काबिल डॉक्टरों ने मेरे शरीर पर से चादर हटाई तो मैं इतना ही बचा था। उसके बाद डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे मशीनी जिस्म देने की सोच ली। कुछ दिनों बाद, कमांडो जाओ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हमने तुम्हारे जिस्म को मशीन में बदल दिया है, तुम इंसानों की तरह ही सोच समझ व बोल सकते हो। और तब मैं निकल पड़ा बॉर्डर पर। मुझे लड़ाई जीतनी है। कहीं भी लड़ाई देखते ही मेरे जहन में सिर्फ यही शब्द गूंज उठते थे, बॉर्डर आ गया बॉर्डर। और मैं उस लड़ाई को जीतने के लिए मैदान जंग में कूद पड़ता था। बस यही मेरी कहानी है। मेरे सिर को उन्हीं दोनों काबिल डॉक्टरों के पास पहुंचा दो ताकि वो मुझे फिर से नया जिस्म दे दे। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? नए बॉर्डर, नई लड़ाई की तलाश करूंगा। मगर गमराज ने उसके सिर को म्यूजियम में भिजवा दिया। आप ही बताओ पाठकों, और क्या करता मैं? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।